पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, मैं दोहरा रहा हूं, खासकर उत्तर प्रदेश में यह ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि हिंदू बट रहा है, हिंदू सो कॉल्ड, एंड आई स्ट्रेस ऑन सो कॉल्ड, क्योंकि ये जो शब्द ही हैं ऊंचा और नीचा, मैं इसके खिलाफ हूं पर्सनली एंड ऑर्गेनाइजेशनली। ये सो कॉल्ड ऊंची जाति और निचली जाति, इनकी हिम्मत कैसे होती है सनातनियों को बांटने की? इनकी हिम्मत कैसे होती है हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को ऊंचा और नीचा में बांटने की? इनकी हिम्मत कैसे होती है आज 2025 में किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कह देने की? लेकिन ऐसी धारणा बनाई जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा, एंड सिद्धार्थ जी, टू बी स्पेसिफिक, बाय द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी। सपा और कांग्रेस आर वर्किंग ओवर टाइम। अगर इतना काम वो अपनी पार्टी के उत्थान में कर ले, पार्टी को उठाने में कर ले, तो उनके पार्टियों का राजनीतिक स्तर बढ़ जाए। जितना समय वो इसमें लगा रहे हैं कि सनातनियों को, हिंदुओं को बांट दिया जाए, इस सो कॉल्ड ऊंची और नीची जातियों में बांट दिया जाए, ऊंची और नीची जातियों में। क्यों? क्योंकि उससे उनकी पीडीए, उसमें उनकी तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें सिर्फ सपा नहीं कांग्रेस भी शामिल है, सक्सेसफुल होती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकता की नहीं, जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति कर रही है, और यह हर स्तर पे हो रहा है। उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार चल रही है। अभी सरकार में मैं बाद में आऊंगा कि सरकार के ऊपर भी कैसे सवाल लगते हैं, लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो बाबा ने कहा, एनी कोट्स, कोई और नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को कोट किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था जब हैदराबाद का निजाम अत्याचार कर रहा था, यह उस समय की बात है, तब बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, सांसद चंद्रशेखर, जो अपने आप को कोट अनकोट रावण के नाम से पहचानने में ज्यादा ही फाइंड्स प्राइड, वो सुने कि बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को, खास तौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा था। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताए समूचा विपक्ष, लिखा था कि नहीं लिखा था? या यह भी आपको झूठ लगता है? या यू फील कि बाबा इज लाइंग अबाउट इट, झूठ बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? लिखा था कि नहीं लिखा था? यह आप भी जानते हैं और हम भी कि लिखा था। बहन जी भी जानती हैं, मायावती जी जानती हैं, इसलिए उन्होंने भी बोला। लेट मी रीड दोज लाइन्स आउट फॉर यू। ये लाइनें जरा सुनिए, ये बाबा साहब के पत्र की लाइनें कोट की हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और कहा कि खास तौर पे हैदराबाद के हिंदुओं को और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र में लिखा था। उन्होंने कहा था, उन्होंने कौन? बाबा साहब अंबेडकर ने, किसी स्थिति में, एंड आई स्ट्रेस व्हेन आई से, किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, दबाव में कतई ना आए, अंतिम संकट हो तो पलायन कर जाएं, लेकिन इस्लाम स्वीकार ना करें। 2 लाइन है, कोट कर रहा।
बाबा साहब अंबेडकर की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने लिखी थी कि किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, दबाव में कतई ना आए, अंतिम संकट हो तो पलायन कर जाएं, लेकिन इस्लाम स्वीकार न करें। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता, देखिए कांग्रेस पार्टी में किसी और से बात करने का कोई फायदा नहीं, प्रियंका वाड्रा से भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, देखिए एक ही पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी है। उस परिवार में देखिए हर परिवार में जहां बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, लेकिन इस परिवार के बर्तन थोड़े ज्यादा ही खटकते हैं। तो प्रियंका वाड्रा से भी पूछने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको खुद पार्टी में वो नहीं दे रहे। तो राहुल गांधी से सीधा पूछना चाहिए और सपा में अखिलेश यादव से, डू यू एग्री? बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो बताइए, डू यू एग्री? डू यू और डू यू नॉट? बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का यह मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन नहीं चला जो स्वर्गीय नेताजी चला रहे थे। वो जड़ के नेता थे, उन्होंने एक फॉल्ट लाइन ढूंढी थी, उस पर काम किया था, MY कॉम्बिनेशन चलाया था, वो किया था। सिद्धार्थ जानते हैं इसको भली भांति। उसके बाद अखिलेश यादव को किसी ज्ञानी आदमी ने यह ज्ञान दिया कि MY से उठिए और PDA पे आइए। आप MY खुले तौर पे बोल नहीं पाते हैं, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बोल नहीं पाते हैं, झिझकना पड़ता है। डंके की चोट पे बोलने वाला कोई लाइए, कोई कॉम्बिनेशन, तो उस पे लाया गया PDA। ये PDA के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन उस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में वो कर क्या रहे हैं? वो दलितों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वामी दीपांकर जी जो इतने समय से सिर्फ हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं, आज वही बात बाबा ने की है कि सब सनातनी हैं, इस्लाम स्वीकार ना करें आप। ये किसने कहा था? बाबा साहब अंबेडकर ने, उनकी चिट्ठी है। गलत है तो बता दें कि चिट्ठी है, योगी आदित्यनाथ ने गलत कोट किया है, तो फिर योगी आदित्यनाथ प्रूव करेंगे कि सही है कि गलत है उन्होंने जो कहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, ये कौन है और क्यों हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, सनातनियों को बांटना चाहते हैं, ये सो कॉल्ड ऊंची और नीची जातियों में बांटना चाहते हैं। यहां तक डेस्परेशन इतना बढ़ गया है व्यूअर्स कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने सरकार को भी ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा माहौल सोशल मीडिया पे बना रहे हैं कि बस वन छोड़िए, ऐसा बना दिया है कि ठाकुर वर्सेस ऑल चल रहा है। यह माहौल बना दिया है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष ने बनाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश अखिलेश यादव ने क्या किया आज? सिद्धार्थ यादव जी रैंडम कोई थानों की लिस्ट निकाल दी और बोला कि जरा चेक करो इन थानों में कौन कौन SHO है, सारे राजपूत हैं, सारे राजपूत लगाए, इसलिए बाबा गलत कर रहे, ठाकुर वर्सेस ऑल है। ब्यूरोक्रेसी में देखो बाबा के इर्द गिर्द सारे ठाकुर है, पूरे यूपी में ठाकुर वर्सेस ऑल है। ये ऐसी धारणा बनाई जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है विपक्ष का, अखिलेश यादव का, कांग्रेस पार्टी का, जो जनता में जाके योगी आदित्यनाथ को और देश में बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं, वो ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातनी बटा हुआ है, कि यूपी में बाबा और देश में बीजेपी, हिंदुओं में भी कुछ खास जातियों की राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव से कोई ये पूछने की हिम्मत करेगा क्या कि कुछ थाने नहीं, जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उस जिलों के SSP कप्तान
जब उनकी सरकार थी तो कौन होता था? जो लास्ट नेम वो शेयर करते हैं, उसके अलावा कितने जिले थे उत्तर प्रदेश में जहां यादव एसपी, एसएसपी, एसपी सिटी, टीएम नहीं थे? देखिए, इट्स अ नोन फैक्ट। हो सकता है अखिलेश जी को ना पता हो, क्योंकि उनकी सरकार में एक नहीं 4 मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव, राम गोपाल जी, शिवपाल जी और नेताजी स्वयं। 4 अलग अलग ऑर्डर आते थे चीफ सेक्रेटरी को। हो सकता है अखिलेश जी को ना पता हो। इस बार अगर कभी उन्हें जीत मिली तो उन्हें पता लगेगा कि हाउ डिसीजंस आर टेकन। आप क्रेडिबिलिटी देखेंगे लोगों की, या ये देखेंगे कि नाम के पीछे कपूर है, कि शर्मा है, कि चौहान है, कि वर्मा है, कि सोनकर है, कि खान है, कि क्या देखा जाएगा? काबिलियत देखोगे कि नाम देखोगे? यही तो ये चाहते हैं कि बट जाओ। बटोगे तो इनका फायदा होगा, जुड़े रहोगे तो देश का फायदा होगा। आई आस्क एवरीवन, देखिए, दलित राइट एक्टिविस्ट हैव ऑल द राइट, वो सही हैं। कई दशकों नहीं, कई सदियों से झेला है इस देश में, ये रियलिटी है इस देश की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे। अगर आज आप एक साथ आके देश को आगे बढ़ाने का मौका है, तो आज भी आप बांटना चाहते हैं। क्या पिछड़ा में अति पिछड़ा नहीं आते? क्या अति पिछड़ा नहीं बोलते कि आपने कुछ स्पेशल कास्ट को फायदा मिला है, सारा क्रीम का, ये जो कोटे की क्रीम है इसका सारा फायदा मिला है? ये एक अलग बहस है जिसमें आप बात कर सकते हैं, जिसमें वो कोटा विद इन कोटा भी आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, हिंदुओं को, सनातनियों को बांटने का एक एजेंडा बना लिया है विपक्ष ने, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि जब तक हिंदू एक साथ है, सनातनी एक साथ है, तब तक राजनीतिक तौर पे भी और सोशली भी इनको हराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो लोग सिद्धार्थ यादव जी 15 मिनट की बात करते हैं, वो जानते हैं ना, द ओवैसी ब्रदर्स एक सटायर में बोलते हो 15 मिनट बचे हैं, एक खुलेआम बोलते हैं अरे 15 मिनट के लिए हटा लो। वो ये भूल जाते हैं बेसिक मैथ्स हैं तो बैरिस्टर। 80-20 80-20 बोलने से नहीं होता। किसी भी दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर में 80-20 से बड़ा ही होता है, 80-20 से बड़ा ही होता है।